हेलो गाइस, मेरे चैनल का नाम है बातों का सफ़र। चलिए शुरू करते हैं मेरी यात्रा की कहानी। तो गाइस, मेरी कहानी शुरू होती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ से हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलते हैं। ट्रेन थी मेरी शिव शक्ति एक्सप्रेस रात के 7 बजे की, और इस बार सफ़र में साथ था पूरा मेरा परिवार। परिवार के साथ सफ़र का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता ना हो सकता। ट्रेन में बैठे बैठे हंसी मजाक, बातें, पुरानी यादें सब ने एंजॉय किया। अब फिर एक एक करके सब सो गए, क्योंकि सब थके हुए थे। पर मैं नहीं सोया। मैं खिड़की से बाहर रास्ते के नज़ारे देख रहा था। रातें ठंडी थी और रास्ते में जो सुकून था, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन और वो खामोशी, मेरा मन एकदम से शांत हो गया। तो गाइस, सफ़र बीता और सुबह के 8 बज चुके थे और हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। ट्रेन से उतरते ही ठंडी ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। वहां से बिना टाइम वेस्ट किए हम टैक्सी स्टैंड गए, मतलब टैक्सी स्टैंड की ओर चले। और हमने 200-250 रुपये में टैक्सी मिल गई, जो हमें बस स्टैंड तक ले गई। रास्ता बहुत ही हसीन था, पहाड़ों में घूमता हुआ, एकदम दिल से सुकून भरा रास्ता था। फिर हमने एक होटल ढूंढा, जिसमें 700 से 1000 रुपये तक के अच्छे ऑप्शन मिल सकते थे। दो पुलिस चल रहा है मेरे, देखो आगे। और जिसमें 500 तक का भी होटल मिल सकता था, मतलब सबको अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी होटल वहाँ ढूंढ सकते थे। जैसे कि कटरा रेलवे स्टेशन में था, और कटरा के यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट थी, वहाँ पे भी आपको होटल मिल सकते थे। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो लिया होटल। जाके हमने फिर चाय पानी पिया, और फिर हम निकले टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे, जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों जगह होता है। वहाँ टूरिस्ट कार्ड बनवाना पड़ता है, अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और एक फ़ोटो क्लिक होती है। ये प्रूफ करता है कि हम एक ऑथोराइज्ड यात्री हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ प्रीपेड सिम नहीं चलती, सिर्फ पोस्टपेड सिम चलती है। इसलिए हमने एक यात्री सिम लिया, जो 300 रुपये में रिचार्ज, मतलब 300 रुपये का रिचार्ज भी मिल जाता है और 300 रुपये की आप सिम कहो जैसे मर्जी। तो गाइस, वैष्णो देवी आओ तो यहाँ पे अपनी सिम ले लो, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो अपने मतलब बात करने में। यात्री सिम है 250 रुपये और 300, मैंने 300 रुपये के लिए। तो बने रहो, और चीज़ें दिखाऊँगा, इम्पोर्टेंट टिप्स। इसलिए हमने एक यात्री सिम लिया, जो 300 रुपये में रिचार्ज, मतलब 300 रुपये का रिचार्ज भी मिल जाता है और 300 रुपये की आप सिम कहो जैसे मर्जी कहो। तो हमने एक सिम ली। फिर हम निकल पड़े अपने मंदिर के रास्ते, जिसमें 12 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, और कहते हैं जिसका बुलावा आता है वही जाता है। तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको एक बड़ा सा द्वार दिखेगा, जिसमें वहाँ पे बहुत सारी चेकिंग होती है। काफ़ी सामान अलाउड नहीं होता, जिसमें आपको इस ब्लॉग में मैं क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर कहते हैं बारिश हो रही है, तो हमने पहले ही रेनकोट ले लिया था अपना, जो कि 100 रुपये का था। तो आप सब लोग पहले ही अपना ले लेना अगर आपको लगता है तो, क्योंकि मैंने तो ले लिया था। रास्ते में घोड़े, ट्रॉली, पिट्ठू सब मिलते हैं, जिसका यूज़ मोस्टली बूढ़े लोग और बच्चों के लिए ही होना चाहिए। घोड़े से भवन तक 1250 रुपये लगते हैं और अर्धकुंवारी तक 650 रुपये। पिट्ठू के चार्जेस 3000 तक के होते हैं। कहते हैं कि 80 किलो तक का वो 3000 बताते हैं, इसके ऊपर वो अपने चार्जेस अलग लेते हैं।
मिलते हैं। जय माता दी। मिलते हैं। ठीक है। 50% भी नहीं, 20% आ गए। 2 किलोमीटर चलेंगे मुश्किल से। 1 किलोमीटर हो रहा है। तो गाइस बहुत सही है। कितना गरम है ये, देख ना ये। ले 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 इससे। नहीं आएगा। आ गया। छोड़ो अब एक ले लो। वारी वारी ले वारी वारी वारी। ये देखो ये तो गाइस बहुत भारी पड़ रही है चढ़ाई। मैं हालांकि जिम करता हूँ, इसके बाद भी मुझे ही भारी पड़ रही है। तो भाई वैष्णो देवी आने से पहले अपना भागा दौड़ी कर लेना। तो गाइस हारे थके हम जैसे तैसे अर्धकुंवारी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे माता रानी की गुफा है जो हम नहीं देख पाते कि वहाँ बहुत भीड़ थी। लोगों ने पहले से टिकट ले रखी थी, किसी ने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी। तो हमने सीधा ये सोचा कि अब सीधा ऊपर जाके दर्शन ही करते हैं माता रानी के। फिर कभी अगर माता रानी का बुलावा आया तो हम फिर कभी गुफा में जाएंगे। तो हम फिर अब अपने दर्शन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सुंदर सुंदर मंदिर, लंगर और खाने पीने की जगह मिलती है। और जगह जगह पर फ्री पानी भी लगा रखा है इन्होंने, जो कि बड़ा आरामदायक है लोगों के लिए और हमारे लिए भी। लंगर में तो कहीं कहीं बिल्कुल फ्री में भोजन भी मिलता है सेवा भाव के साथ। पर हाँ, चलते चलते पैर जवाब दे दिए थे मेरे और थकान एकदम सांसें चूम रही थी मेरी। तो ऊपर पता तेरे को क्या होता है? तुझे हेलीपैड का मतलब नहीं पता? सही में नहीं पता? इतनी गवार गाइस, हेलीपैड का मतलब नहीं पता। तो गाइस कुछ नहीं दिख रहा, इसे बादल कहो या कोहरा कहो पता नहीं, पर जो भी है टाइम हो रहा है, देखो 2 बजने वाले हो रहे हैं, पर शाम जैसा लग रहा है एकदम। हम चले थे यहाँ से 9 बजे, सुबह 9 बजे चले थे। अब देख लो 2 बज गए चलते चलते, जिसमें हम रुकते रुकते आए कुछ खाते पीते। तो गाइस चल चल के हालत हो चुकी है बेकार, बहुत ज़्यादा हालत बेकार हो चुकी है। तो गाइस 2 बजे आ गए हम यहाँ पे। पर जब मंदिर दिखाई देता है तो सब थकान गायब हो जाती है। आँखों को सुकून और दिल को शांति, जैसे माता रानी ने बुलाकर मन का सारा बोझ हल्का कर दिया हो।
तो दोस्तों मेरी वैष्णो देवी की यात्रा की कहानी बस यहीं तक थी। ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक आत्मा से जुड़ी अनुभूति थी। थकान थी, चढ़ाई थी, मुश्किलें थी, लेकिन उन सब के बाद जब माता रानी के दर्शन हुए तो सब कुछ एक पल में सफल लगने लगा। दिल से बस एक ही बात निकली, जिसका बुलावा आता है वही जाता है। और जब माता रानी बुलाती है तो रास्ता खुद से खुद बन जाता है। आज भी वो पल मेरे दिल में बसा है। वो ठंडी हवा, वो भक्ति का माहौल, वो नज़ारे और सबसे बढ़कर वो सुकून जो सिर्फ माँ वैष्णो देवी के दरबार में मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये था बातों का सफ़र, जहाँ हर कहानी के पीछे होती है एक भावना और हर सफ़र के एंड में होती है एक खुशियों की भरी याद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए सफ़र के साथ।